एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम करवाएंगे आपकी मुलाकात महान शख्सियत और जानेंगे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। प्रयागराज उत्तर प्रदेश त्रिवेणी संगम सेवा समिति महेवा नैनी द्वारा आयोजित 16 सजातीय कन्या सामूहिक विवाह चतुर्थ वर्ष के अंतर्गत रविवार 5 अप्रैल 2026 को हल्दी एवं महिला संगीत समारोह का भव्य आयोजन श्रद्धापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन लग्न विवाह गेस्ट हाउस महेवा में किया गया, जहां दोपहर 12 बजे संकल्प सिद्धि के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके पश्चात दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक महिला संगीत एवं हल्दी समारोह में उपस्थित महिलाओं ने पारंपरिक गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से कार्यक्रम को उत्साहवर्धन बनाया। इस अवसर पर समिति द्वारा विवाह हेतु चयनित कन्याओं को लहंगा, शेरवानी और मंडप सामग्री का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के क्षेत्र में गणमान्य नागरिकों, समाज सेवियों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही, जिन्होंने इन पुनीत कार्य की सराहना की। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सहयोग प्रदान करना तथा समाज में सामूहिक और सेवा भाव को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का सफल संचालन समिति के सदस्यों के सहयोग से संपन्न हुआ। इस अवसर पर संचालक संस्थापक सचिव दिनेश यादव, स्वामीनाथ त्रिपाठी, चंद्रभान सिंह, संतोष तिवारी, उमेश निषाद, प्रदीप कुमार भारतीय, मुक्ता श्रीवास्तव आदि महिला शक्ति एवं सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति रही। नीलम जी कहाँ है? ये मुस्कुरा रही है। नीलम जी के माध्यम से इनका आगमन हुआ कल्पवास शिविर में, और बिंदु राम जी आते ही संस्था ज्वाइन की है। 85,000 कितने? 15,000 कम 1 लाख। और इनकी महिमा का बखान मैं शब्दों से नहीं कर सकता। गुजरात, पंजाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा 5,000 कोई 21,000 कोई 68,000, राजू भाई 70,000। वो नाटा छोटा आदमी देखिए हाथ है भाई, चालू कर लो। बाबू जी निकालिए 500 रुपया मेरी तरफ से। बाबू जी 500 रुपया त्रिवेणी परिवार की ओर से और 100 रुपया बाबू जी की ओर से 10,000 लेके जाते थे और निस्वार्थ भाव से काम करते थे। हल्दी का गाना बजाओ भाई। इनके आंसू, आंखों से आंसू निकल रहे। मैं माता जी पूरे सबको हल्दी लगा देंगे। बहुत विशेष आभार सम्मानित पत्रकारों का, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं कि आपने बहुमूल्य समय निकालकर इस हल्दी कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की। त्रिवेणी संगम सेवा समिति महेवा प्रयागराज विगत 4 वर्षों से निरंतर सर्वजातीय कन्या सामूहिक विवाह का आयोजन करता आ रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में 12 अप्रैल 2026 को इसी प्रांगण से 16 सर्वजातीय कन्याओं का सामूहिक विवाह होगा। आज 5 अप्रैल को इन 16 कन्याओं की हल्दी का कार्यक्रम है, लहंगा चुनरी वितरण का कार्यक्रम है, शेरवानी वितरण का कार्यक्रम है और मंडप छाजन जो कि गरीब परिवारों में उनको लेने में असमर्थता होती है, त्रिवेणी परिवार ने वो बीड़ा उठाया है। उनको मंडप की सामग्री देकर शिलान्यास का कार्य कराएगी। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित होकर बेटियों के हल्दी के कार्यक्रम को संपूर्ण रूप से प्रारंभ कर चुके हैं और हमारा संकल्प है एक बेटी का विवाह सम्मान के साथ, ताकि आज के समाज में आपने देखा है कि बेटियों को माता पिता धन के अभाव के कारण अपनी बेटियों को कहीं आगरा, मथुरा, वृंदावन, राजस्थान जैसे अन्य प्रदेशों में उनको सौंप देते हैं या कहीं बेच देते हैं, जिससे कई बेटियां समस्याओं से ग्रसित रही हैं और कई के गायब होने की सूचना मिली है। वो सबको ध्यान में रखते हुए त्रिवेणी परिवार ने यह बीड़ा उठाया है कि हर बेटी का विवाह सम्मान के साथ। जो भी माता पिता अपनी बेटी का विवाह करने में असमर्थ हैं धन के अभाव के कारण, त्रिवेणी परिवार उसके लिए हमेशा तत्पर रहती है और उसी का प्रारूप आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। तो जो रस्में निभाई जा रही, क्या हर वर्ष की भांति इसकी परंपरा निभाई जाती है या प्रतिवर्ष तो मैं समझूंगा कि 19 था, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, इन बेटियों के सौभाग्य से इस बार का जो 16 सर्वजातीय कन्याओं का विवाह है बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ होगा। अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष पूरे रीति रिवाज, प्रत्येक बेटी का एक मंडप होगा, उनके साथ एक आचार्य होंगे, विवाह की सामग्री उनको पूरी दी जाएगी, उनको गृह उपयोगी सामग्रियों से वो नवाजा जाएगा। तो इस बार देखने लायक होगा, बहुत भव्य और दिव्य बारात उठेगी। अपना परिचय दीजिए। मैं दिनेश यादव, त्रिवेणी संगम सेवा समिति का संस्थापक सचिव, इस परिवार के मुखिया के तौर पर आप सबके सानिध्य में कार्य कर रहा हूँ।
बहुत बहुत विशेष आभार आप सभी का, आपकी उपस्थिति हुई। धन्यवाद। आभार अपनी पूरी टीम का आभार प्रकट करते हैं, अपनी टीम की मातृ शक्तियों का आभार प्रकट करते हैं, छोटे छोटे सेवक सेविकाओं का और पत्रकार बंधुओं का आभार प्रकट करते हैं कि आप विषम परिस्थितियों में इस समिति परिवार से जुड़कर इसको भव्य और दिव्य बनाएं। धन्यवाद।